पटना हाई कोर्ट ने थाना प्रभारी एसएचओ को और सीओ को जिस तरह से लाइन हाजिर किया है, फटकार लगाया है जमकर और कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है और डिस्ट्रिक्ट जज को, डीएम को, सबको तलब किया है कि आप लोग क्या कर रहे थे, फटाक से रोक लगाइए और उन दोनों को कोर्ट में पेश करवाइए। असल में आपको बता दें कि बिहार का मामला कुछ ऐसा है कि सीओ और एसएचओ, थाना प्रभारी, जैसे किसी दबंग के द्वारा अगर किसी का जमीन पर कब्जा किया जाता है तो वो गरीब कहाँ जाएगा, सबसे पहले क्या करेगा, थाना जाएगा, आवेदन देगा कि सर मेरा जमीन है, कोई जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। लेकिन ये मामला थोड़ा अलग है। अब एक व्यक्ति अपने गांव में अपना पर्सनल जमीन दान कर देता है कि इस जमीन पे सरकारी अस्पताल बनाया जाए। सरकारी अस्पताल के लिए जमीन मांगा गया, पर्सनल जमीन दे दिया। अब पर्सनल जमीन जब वो व्यक्ति दे देता है तो उस पर अस्पताल बननी चाहिए, लेकिन दबंगों का क्या काम है कि अस्पताल अगर बनवा दिया जाएगा तो अस्पताल में इलाज होगा, डॉक्टर आएंगे, यानी वो रोज खुलेगा रोज बंद होगा, तो उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता है। लेकिन पंचायत भवन, इसमें तो रोज काम होता नहीं है। कभी कभार कोई शिविर लगना है अगर प्रखंड के स्तर से पंचायत में, तो पंचायत भवन में शिविर लगता है और उसमें लोग जमा होते हैं, लोगों का जो समस्या उसका निपटारा होता है कभी कभार, यानी इस पे कब्जा किया जा सकता है। अब पटना हाई कोर्ट के जज संदीप कुमार के एकल खंडपीठ ने एसएचओ और सीओ को, साथ में जिला जज और डीएम को फटकार लगाते हुए साफ साफ शब्दों में कह दिया कि दोनों को कोर्ट में पेश कराइए, और अगर कोर्ट में पेश नहीं होंगे, वो दोनों जवाब नहीं देंगे, तो गैर जमानती वारंट दोनों के खिलाफ जारी होगा। कोर्ट, पटना हाई कोर्ट ने जो पंचायत भवन बनाया गया है, ये देखिए सरवारा में पटना हाई कोर्ट ने मना किया था, लेकिन इसके बावजूद 25 दिसंबर को जो सरकारी छुट्टी था उसके दरमियान रात दिन में तैयार कर लिया गया और अगले दिन पैसा निकालने के लिए, भवन बनता है तो पैसा निकासी होता है, आवेदन कि हमने भवन तैयार कर दिया, पैसा दे दिया जाए। मतलब पैसा निकालने के लिए कुछ भी, ये लोग कुछ भी करेंगे पैसे के लिए। सरकारी आदेश का, कोर्ट के आदेश का और सरकारी मतलब पद का, थानेदार का पद हो, सीओ का पद हो, इसका दुरुपयोग किस तरह से बिहार में किया जाता है, इसका एक बड़ा खुलासा हुआ है। और ये कोई एक अकेला मामला नहीं है। बिहार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका जमीन सीओ के द्वारा दूसरे के नाम पे कर दिया गया है, दाखिल खारिज, पेपर तक बनाकर दे दिया गया है। गरीब क्या करे, कहाँ जाए? थाना जाएगा, आवेदन देगा, थानेदार क्या करेगा? वो ये नहीं देखेगा कि इसका असली मालिक कौन है, और गरीब है तो इसको सहायता मिलना चाहिए। गरीब हो या अमीर हो, जो सच है सच का साथ देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। दबंग है, पैसे वाला है, उसका साथ। तो ये जो बिहार में एक खेल चल रहा है, इस पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने एक्शन लिया है। और पटना हाई कोर्ट के इस एक्शन से पूरे बिहार के एसएचओ, थाना प्रभारी और सीओ, कर्मचारी, अमीन, डीसीएलआर, जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, इन सबके अंदर हड़कंप मचा है। हड़कंप मचने का एक और वजह है कि जब एक दो लोगों पे कार्रवाई होती है तो जो और दबे कुचले लोग होते हैं, जो उनको जब मालूम होता है तो वह भी अपनी आवाज़ को उठाते हैं, और जब अपनी आवाज़ को उठाते हैं तो और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके अंदर हड़कंप मचता है, कहीं हम भी ना फंस जाए। तो ये आवाज़ अगर उठी है तो आगे भी उठनी चाहिए। अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई समस्या है तो ज़रूर बताएं, क्योंकि
जिसका जमीन है, जिसके पास पेपर है, सब कुछ है और कोई कब्जा कर रखा है, ये नहीं चलने वाला है। ये नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो फिर कानून राज इसे नहीं कहा जाएगा। और नीतीश कुमार के होते हुए अगर ऐसा होता है तो क्या सुशासन बाबू, कैसे चलेगा ये? तो ये कार्रवाई सचमुच बहुत बड़ी बात है और आगे भी वरिष्ठ अधिकारियों पे होनी चाहिए।